हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी टू लर्न। आज के सेशन में हम फिर कंटिन्यू करते हैं भारतीय इतिहास का जो नेक्स्ट टॉपिक है तो वो है चोल वंश। ठीक है, तो देखिए भारत में चोल वंश ने जो शासन किया था वो दक्षिण भारत में किया था। दक्षिण भारत वाला जो एरिया था, ठीक है, उड़ीसा मदुरई वाला, तो इस वाले क्षेत्र में चोल वंश ने शासन किया था। तो इसके समय में क्या क्या कार्य हुए थे इसको हम समझेंगे, इसके शासन को समझेंगे, चोल वंश के शासन को। ठीक है, तो सबसे पहले देखिए चोल वंश का जो संस्थापक था कौन था? विजयालय था। ठीक है, विजयालय था। समय था इसका 850 से 87 ईस्वी तक का। तो चोल वंश का संस्थापक कौन हुआ? विजयालय हुआ। अब देखिए जो विजयालय था जिसने कि चोल वंश का जो स्थापना की थी, जो संस्थापक था, यहाँ से उसने शासन शुरू किया था अपना, तो अपनी राजधानी उसने कहाँ बनाई थी? तंजाई में बनाई थी। ठीक है, तंजाई, तंजौर भी कहते हैं, तो वहाँ पर बनाई थी अपनी राजधानी। और उसने एक उपाधि धारण की थी। ठीक है, विजयालय जो राजा था चोल वंश का, उसने नर केसरी की उपाधि को धारण किया था। ठीक है, ये इम्पॉर्टेंट जो टॉपिक होंगे उसी को ही हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, सारा ही कवर करने की ज़रूरत नहीं, मतलब सारा ही पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। जो मेन पॉइंट होंगे जो अधिकतर पूछे जा सकते हैं, उनकी संभावनाएं हैं, तो उनको हम कह सकते हैं कि टिक करेंगे। ठीक है, तो अब इसमें अगला जो क्वेश्चन बनेगा कि निशंभु सुदिनी देवी का मंदिर किसने बनवाया? तो ये विजयालय ने ही बनवाया था। चोलों के स्वतंत्र राज्य की स्थापना किसने की? तो ये आदित्य प्रथम ने की थी। चोलों का जो स्वतंत्र राज्य था, ठीक है, आदित्य प्रथम, ठीक है, आदित्य प्रथम ने की थी, जो कि विजयालय के बाद जो नेक्स्ट राजा बना था आदित्य प्रथम। फिर आएगा पल्लवों पर विजय के उपलक्ष्य में आदित्य प्रथम ने किसकी उपाधि धारण की थी? ठीक है, पल्लव राजाओं के साथ जब युद्ध में विजय प्राप्त की आदित्य प्रथम ने, तो तब आदित्य प्रथम ने कोदंडराम की उपाधि को धारण किया था। अब इसमें हम नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे। तकोलम के युद्ध में राष्ट्रकूट नरेश कृष्ण तृतीय ने किसे पराजित किया था? ठीक है, तो राष्ट्रकूट जो शासक थे उनके साथ में युद्ध किया था प्रांतक ने। ठीक है, और जिसमें कि कृष्ण तृतीय के साथ में युद्ध किया था, और उसमें कृष्ण तृतीय ने प्रांतक प्रथम जो कि चोल वंश का शासक था, तो इसको हराया था। ठीक है, तकोलम में जो स्थान है, तो ये जो दक्षिण भारत है वहाँ पर ये स्थान है तकोलम, तो यहाँ पर हराया था कृष्ण तृतीय ने प्रांतक प्रथम को। अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तंजौर में राजराजेश्वरी का शिव मंदिर किसने बनवाया? तो ये राज प्रथम ने बनाया था। ठीक है, राज प्रथम, जो कि क्या हुआ, जो चोल वंश का मतलब नेक्स्ट जो राजा हुआ था। ठीक है, तो इसने ही तंजौर में राजराजेश्वरी का शिव मंदिर बनाया था, जहाँ पर कि चोल वंश की क्या थी? राजधानी थी। ठीक है, वहाँ पर ही तंजौर में राज प्रथम ने शिव मंदिर का निर्माण करवाया था। ठीक है, अब आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। राज प्रथम ने कहाँ आक्रमण किया? तो इसने श्रीलंका पर आक्रमण किया था। ठीक है, दक्षिण भारत से श्रीलंका पर आक्रमण किया था राज प्रथम ने। चोल वंश, अगला क्वेश्चन देखेंगे कि चोल साम्राज्य का सर्वाधिक विस्तार किसके शासनकाल में हुआ था? तो ये राजेंद्र प्रथम के शासनकाल में हुआ था। ठीक है, तो ये इसके बाद जो हम राज प्रथम पढ़ा, इसके बाद जो राजा हुआ चोल वंश का वो राजेंद्र प्रथम हुआ। ठीक है, तो इसके शासनकाल में ये काफ़ी प्रतापी राजा था चोल वंश का, तो इसने अपने जो साम्राज्य का विस्तार किया था। ठीक है, अपने मतलब अन्य जगहों को भी अपने क्षेत्र में लिया था। तो राजेंद्र प्रथम ने ही क्या किया था? अपना क्षेत्र का विस्तार किया था, अपने साम्राज्य का विस्तार किया था। और अगर बात करें राजेंद्र प्रथम का गुरु कौन था, तो शैव संत ईशान शिव। ठीक है, शैव संत ईशान शिव जो था वो राजेंद्र प्रथम का क्या था? गुरु था। ठीक है, फिर आगे बढ़ते हैं। बंगाल के पाल शासक, ठीक है, बंगाल के पाल शासक महिपाल को पराजित करने के बाद राजेंद्र प्रथम ने किसकी उपाधि धारण की थी? ठीक है, तो बंगाल में युद्ध करके जो वहाँ पर शासन कर रहे थे पाल शासक थे, महिपाल को उसने हराया था और उसके बाद उपाधि धारण की थी। तो इसके लिए भी एक स्टोरी पर है कि बंगाल में उसने मतलब जो चोल शासक था राजेंद्र प्रथम, तो इसने क्या किया था? वहाँ पर गंगा का जल लेने के लिए गया और उस युद्ध करके वहाँ से गंगा जो नदी है वहाँ से जल लेकर के उसने क्या किया कि मुझे यहाँ पर जो शासन नहीं करना है बल्कि सिर्फ गंगा का जल मुझे चाहिए। और वो वहाँ से गंगा जल लेकर के उसने कहा कि अब मैं यहाँ पे शासन तो नहीं करूँगा, लेकिन मुझे यहाँ से क्या कहा जाएगा? गंगे कोड चोल
कहा जाएगा। ठीक है, उसने ये उपाधि धारण की क्योंकि उसने गंगा का पानी वहाँ से लिया था, तो गंगे कोट चोल की उपाधि यहाँ से उसने धारण की थी बंगाल के पाल शासक महिपाल को पराजित करके। ठीक है, अब इसमें अगला क्वेश्चन ये बनेगा कि गजनी का सुल्तान महमूद किस भारतीय शासक के समकालीन था? तो ये भी राजेंद्र प्रथम के समकालीन था, जो गजनी का सुल्तान महमूद था। अब इसके बाद राजेंद्र प्रथम के बाद राजेंद्र द्वितीय फिर दूसरा यहाँ पर शासक हुआ, तो इसने भी एक उपाधि धारण की, तो ये प्रकेशरी। ठीक है, प्रकेशरी नाम से उपाधि धारण की थी। और चोल वंश का जो अंतिम राजा था वो राजेंद्र तृतीय था। ठीक है, तो राजेंद्र प्रथम, द्वितीय और तृतीय। ठीक है, तो ये सारे के सारे जो शासक थे वो चोल वंश के थे। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, चोल काल में भूमिकर क्या हुआ करता था? ठीक है, तो चोल वंश के समय में भूमिकर दिया जाता था जो, तो वह क्या दिया जाता था? तो ये उपज का 1/3 भाग दिया जाता था। ठीक है, यानी कि जो उपज होती थी, जो पैदावार होती थी खेतों में, तो उसका 1/3 भाग जो था वो भूमिकर दिया जाता था। अब अगला क्वेश्चन इसमें देखेंगे, ब्राह्मणों को दी गई करमुक्त भूमि को क्या कहते थे, क्या कहलाती थी? तो इस समय जो चोल वंश के समय में जो ब्राह्मणों को करमुक्त भूमि दी जाती थी, यानी कि इस भूमि पर कोई भी कर नहीं लगता था, तो इस भूमि को कहते थे चतुर्वेदी मंगलम। क्या कहते थे? चतुर्वेदी मंगलम कहते थे। अब देखिए, एक पुस्तक है कलिंगोत्प्रणि। ठीक है, तो इसकी रचना किसने की? तो ये जयगोंदर ने की थी। और जो जयगोंदर था वो किसका राजकवि था? तो ये कोलुतुंग का था। ठीक है, कोलुतुंग का जो राजकवि था। ठीक है, अब जो जयगोंदर था वो एक प्रसिद्ध तमिल कवि भी था, ये ध्यान रखना है। ठीक है, फिर आगे देखेंगे, चोल सेना का सबसे संगठित अंग क्या था? ठीक है, पदाति सेना जो सबसे संगठित अंग था चोल सेना का। और चोल काल में सोने के सिक्के को क्या कहते थे? कासू कहते थे। ठीक है, सोने के जो सिक्के थे उनको कासू कहा जाता था। अब देखिए, चोल शासक जो थे उनका सबसे महत्वपूर्ण बंदरगाह, ठीक है, यानी कि उसकी जो सेना थी उसका तो दक्षिण भारत की तरफ वो समुद्र के किनारे उसका एक बंदरगाह था, तो वो था महत्वपूर्ण बंदर, वो था कावरीपट्टम। ठीक है, जहाँ से उसकी सेना एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाती थी। तो सबसे महत्वपूर्ण बंदरगाह कौन था? कावरीपट्टम था। अब देखिए, चोल शासकों के समय में सड़कों के देखभाल के लिए भी एक समिति बनाई गई थी, उसको कहते थे बगान समिति। ठीक है, अब यहाँ पर चोल शासन समाप्त होता है। अब हम आगे इसमें आएंगे पल्लव वंश की तरफ। ठीक है, पल्लव शासकों की तरफ की पल्लव शासक जिन्होंने भारत में शासन किया, तो इनको देखेंगे। तो देखिए, पल्लव जो वंश था, ठीक है, तो इसका जो कह सकते हैं कि संस्थापक, ठीक है, संस्थापक कौन था? सिंह विष्णु था। सिंह विष्णु था। इसका जो समय था 575 ईस्वी। ठीक, तो इस समय जो पल्लव वंश था उसने शासन किया था यहाँ पर भारत में। फिर आएगा, जो सिंह विष्णु था उसने अपनी राजधानी कहाँ बनाई? तो कांची तमिलनाडु में बनाई थी। ठीक है, कांची तमिलनाडु में अपनी राजधानी को बनाया था। और यह किस धर्म का न्यायी था? तो वैष्णव धर्म को मानता था सिंह विष्णु, जो पल्लव वंश का संस्थापक था। एक पुस्तक थी कीर्तार्जुनीयम, इसके लेखक थे भारवी। ठीक है, भारवी थे जो कि सिंह विष्णु का ही एक दरबारी कवि था। अब इसमें देखिए, पल्लव वंश का जो अंतिम शासक था वो कौन था? अपराजित। ठीक है, अपराजित नाम से पल्लव वंश का अंतिम शासक था। अब इसमें फिर अगला इसमें क्वेश्चन देखिए, मत विलास प्रहसन की रचना किसने की थी? ठीक है, तो ये पुस्तक की रचना की थी महेंद्र वर्मन ने। ठीक है, जो कि पल्लव वंश का ही एक शासक था। महेंद्र वर्मन ने मत विलास प्रहसन की रचना की थी। फिर अगला इसमें क्वेश्चन देखेंगे कि महाबलीपुरम के एकाश्म मंदिर, ठीक है, एकाश्म मंदिर जो महाबलीपुरम में है, तो इसका निर्माण किस पल्लव राजा ने किया था? तो ये किया था नरसिंह वर्मन प्रथम ने। किसने किया था? नरसिंह वर्मन प्रथम ने किया था। ठीक है, तो एकाश्म मंदिर जो महाबलीपुरम में है, इसको रथ मंदिर भी कहते हैं, तो इसका निर्माण किया था नरसिंह वर्मन प्रथम ने किया था। और जो नरसिंह वर्मन प्रथम था, तो इसने किसकी उपाधि धारण की थी? तो इसने वतापिकोट, ठीक है, वतापिकोट की जो उपाधि थी वो धारण की थी। फिर आएगा इसमें, अरबों के आक्रमण के समय में पल्लवों का शासक कौन था? तो इस समय नरसिंह वर्मन द्वितीय था। जब जो अरब शासक थे जिन्होंने आक्रमण किया था भारत में, तो उस समय पल्लव का जो शासक था वो नरसिंह वर्मन द्वितीय था।
अब देखिए नरसिंह वर्मन द्वितीय ने भी उपाधि धारण की थी कुछ, तो उसने राजा सिंह, आगम प्रिय और शंकर भक्त, ठीक है, ये 3 उपाधियां धारण की थी नरसिंह वर्मन द्वितीय ने, पल्लव जो शासक था इसने। फिर आएगा इसमें अगला क्वेश्चन, कांच के कैलाश नाथ मंदिर का निर्माण किसने करवाया? तो ये नरसिंह वर्मन द्वितीय ने करवाया था कांच का कैलाश मंदिर। फिर अगला क्वेश्चन देखिए, कैलाश नाथ को किस अन्य नाम से भी जाना जाता है? तो ये राज सिद्धेश्वर मंदिर, राज सिद्धेश्वर मंदिर भी इसको कहा जाता है, ठीक है। जो कैलाशनाथ मंदिर जो मंदिर था उसको राज सिद्धेश्वर मंदिर भी कहा जाता है। अब इसमें देखिए द्रविड़ स्थापत्य कला की शुरुआत कहाँ से हुई? तो ये कैलाशनाथ मंदिर से ही हुई है, ठीक है। स्टार्टिंग मतलब जो द्रविड़ स्थापत्य कला है, ठीक है, तो इसका जो मतलब शुरुआत कह सकते हैं तो ये कैलाशनाथ मंदिर से ही हुई है, क्योंकि इस मंदिर पर जो नक्काशियाँ की गई हैं, ठीक है, तो ये द्रविड़ स्थापत्य कला की शुरुआत यहाँ से हुई थी, मतलब यहाँ से इस मंदिर पर ये नक्काशियाँ की गई थी। अब अगला इसमें क्वेश्चन देखेंगे, 10 कुमार चरित्र के लेखक दंडी किसके दरबार में रहते थे? ठीक है, तो 10 कुमार चरित्र जो पुस्तक है उसके जो लेखक थे उसके, तो ये नरसिंह वर्मन द्वितीय के दरबार में रहते थे। फिर आएगा इसमें अगला क्वेश्चन, कांची के मुक्तेश्वर मंदिर तथा वैकुंठ पेरुमल मंदिर, ठीक है, ये काफ़ी प्रसिद्ध जो मंदिर है कांची का मुक्तेश्वर मंदिर और वैकुंठ पेरुमल मंदिर, तो इसका निर्माण भी जो है वो नरसिंह वर्मन द्वितीय ने किया था, जो कि पल्लव वंश का शासक था नरसिंह वर्मन द्वितीय, तो इसने ही इन मंदिरों का निर्माण करवाया था, ठीक है। तो ये थे चोल वंश और पल्लव वंश से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न। वीडियो की जानकारी पसंद आई हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिए चैनल को। वीडियो की नई नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन प्रेस करके ऑल पे क्लिक कर दीजिए। और यदि आपकी कोई भी क्वेरीज है किसी भी विषय में, अगर आपको कन्फ्यूज़न लगता है तो आप उसके लिए कमेंट भी कर सकते हैं, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।